और एससीओ के बाद क्वाड में पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा है। क्वाड देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ यूएन से कार्रवाई की मांग कर दी है। कैसे भारत ने क्वाड बैठक में आतंक परस्त पाकिस्तान को घेरने के लिए मोर्चाबंदी की है, इस रिपोर्ट में देखिए। दसों दिशाओं में घिरा आतंकिस्तान। आतंकवाद पर भारत का प्रचंड संदेश साफ, आतंक पर नो समझौता। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग जारी है। इसी कड़ी में क्वाड की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाए। हाल ही की घटनाओं को देखते हुए मैं आतंकवाद पर भी अपनी बात रखना चाहता हूं। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। आतंकवाद से पीड़ित लोगों और आतंकियों को कभी भी एक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत को अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और हम ये अधिकार पूरी तरह से निभाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे क्वाड साथी इस बात को समझेंगे और इसका सम्मान करेंगे। विदेश मंत्री ने क्वाड के मंच से पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल वाली गिदड़भबकी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है। भारत के इस स्पष्ट रुख को क्वाड देशों से भी खुलकर समर्थन मिला। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने बैठक के बाद साझा बयान जारी करते हुए कहा, हम पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि इस हमले में शामिल लोगों, इसकी योजना बनाने वालों और पैसे देने वालों को जल्द से जल्द सजा मिले। हम सभी संयुक्त राष्ट्र देशों से अपील करते हैं कि वे कानून के तहत मिलकर जांच में मदद करें। इसके अलावा क्वाड देशों ने आतंकवाद पर यूएन सदस्यों से अपील करते हुए कहा, हम हर तरह के आतंकवाद और हिंसा की सख्त निंदा करते हैं, चाहे वो सीमा पार से हो या किसी और रूप में। हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें, क्वाड में भारत को आतंकवाद के खिलाफ यह समर्थन तब मिला है जब हाल ही में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो वहीं एससीओ की बैठक में भी आतंकवाद पर दोहरा रुख रखने वाले चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के संयुक्त साझा बयान पर यह कहते हुए दस्तखत करने से इनकार कर दिया था कि अगर एससीओ के साझा बयान में आतंकवाद का जिक्र नहीं होगा तो भारत बयान को स्वीकार नहीं करेगा। रक्षा मंत्री के इस रुख से चीन और पाकिस्तान के मंत्री बगले झांकने लगे थे, लेकिन भारत अपने रुख पर कायम रहा। साफ है, भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है। वो दिन गए जब भारत दबाव में आता था। आज का भारत आतंकियों का इलाज भी जानता है और उसका समर्थन देने वाले देशों को मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एससीओ के बाद क्वाड में पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा है। क्वाड देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ यूएन से कार्रवाई की मांग कर दी है। कैसे भारत ने क्वाड बैठक में आतंक परस्त पाकिस्तान को घेरने के लिए मोर्चाबंदी की है, इस रिपोर्ट में देखिए। दसों दिशाओं में घिरा आतंकिस्तान। आतंकवाद पर भारत का प्रचंड संदेश साफ, आतंक पर नो समझौता। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग जारी है। इसी कड़ी में क्वाड की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाए। हाल ही की घटनाओं को देखते हुए मैं आतंकवाद पर भी अपनी बात रखना चाहता हूं। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। आतंकवाद से पीड़ित लोगों और आतंकियों को कभी भी एक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत को अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और हम ये अधिकार पूरी तरह से निभाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे क्वाड साथी इस बात को समझेंगे और इसका सम्मान करेंगे। विदेश मंत्री ने क्वाड के मंच से पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल वाली गिदड़भबकी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है। भारत के इस स्पष्ट रुख को क्वाड देशों से भी खुलकर समर्थन मिला। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने बैठक के बाद साझा बयान जारी करते हुए कहा, हम पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि इस हमले में शामिल लोगों, इसकी योजना बनाने वालों और पैसे देने वालों को जल्द से जल्द सजा मिले।
हम सभी संयुक्त राष्ट्र देशों से अपील करते हैं कि वे कानून के तहत मिलकर जांच में मदद करें। इसके अलावा क्वाड देशों ने आतंकवाद पर यूएन सदस्यों से अपील करते हुए कहा, हम हर तरह के आतंकवाद और हिंसा की सख्त निंदा करते हैं, चाहे वो सीमा पार से हो या किसी और रूप में। हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें, क्वाड में भारत को आतंकवाद के खिलाफ यह समर्थन तब मिला है जब हाल ही में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो वहीं एससीओ की बैठक में भी आतंकवाद पर दोहरा रुख रखने वाले चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के संयुक्त साझा बयान पर यह कहते हुए दस्तखत करने से इनकार कर दिया था कि अगर एससीओ के साझा बयान में आतंकवाद का जिक्र नहीं होगा तो भारत बयान को स्वीकार नहीं करेगा। रक्षा मंत्री के इस रुख से चीन और पाकिस्तान के मंत्री बगले झांकने लगे थे, लेकिन भारत अपने रुख पर कायम रहा। साफ है, भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है। वो दिन गए जब भारत दबाव में आता था। आज का भारत आतंकियों का इलाज भी जानता है और उसका समर्थन देने वाले देशों को मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एससीओ के बाद क्वाड में पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा है। क्वाड देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ यूएन से कार्रवाई की मांग कर दी है। कैसे भारत ने क्वाड बैठक में आतंक परस्त पाकिस्तान को घेरने के लिए मोर्चाबंदी की है, इस रिपोर्ट में देखिए। दसों दिशाओं में घिरा आतंकिस्तान। आतंकवाद पर भारत का प्रचंड संदेश साफ, आतंक पर नो समझौता। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग जारी है। इसी कड़ी में क्वाड की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाए। हाल ही की घटनाओं को देखते हुए मैं आतंकवाद पर भी अपनी बात रखना चाहता हूं। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। आतंकवाद से पीड़ित लोगों और आतंकियों को कभी भी एक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत को अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और हम ये अधिकार पूरी तरह से निभाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे क्वाड साथी इस बात को समझेंगे और इसका सम्मान करेंगे। विदेश मंत्री ने क्वाड के मंच से पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल वाली गिदड़ भभकी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है। भारत के इस स्पष्ट रुख को क्वाड देशों से भी खुलकर समर्थन मिला। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने बैठक के बाद साझा बयान जारी करते हुए कहा, हम पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि इस हमले में शामिल लोगों, इसकी योजना बनाने वालों और पैसे देने वालों को जल्द से जल्द सजा मिले। हम सभी संयुक्त राष्ट्र देशों से अपील करते हैं कि वे कानून के तहत मिलकर जांच में मदद करें। इसके अलावा क्वाड देशों ने आतंकवाद पर यूएन सदस्यों से अपील करते हुए कहा, हम हर तरह के आतंकवाद और हिंसा की सख्त निंदा करते हैं, चाहे वो सीमा पार से हो या किसी और रूप में। हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें, क्वाड में भारत को आतंकवाद के खिलाफ यह समर्थन तब मिला है जब हाल ही में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो वहीं एससीओ की बैठक में भी आतंकवाद पर दोहरा रुख रखने वाले चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के संयुक्त साझा बयान पर यह कहते हुए दस्तखत करने से इनकार कर दिया था कि अगर एससीओ के साझा बयान में आतंकवाद का जिक्र नहीं होगा तो भारत बयान को स्वीकार नहीं करेगा। रक्षा मंत्री के इस रुख से चीन और पाकिस्तान के मंत्री बगले झांकने लगे थे, लेकिन भारत अपने रुख पर कायम रहा। साफ है, भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है। वो दिन गए जब भारत दबाव में आता था। आज का भारत आतंकियों का इलाज भी जानता है और उसका समर्थन देने वाले देशों को मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।